और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को अधिसूचना जारी हो जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गोरखपुर में पूरे जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद भाजपा और टीएमसी में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंदीग्राम से दीदी के चुनाव हारने और दूसरी सुरक्षित सीट तलाशने वाले बयान पर टीएमसी ने करारा पलटवार किया है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं और वह किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 2024 में आप वाराणसी के अलावा कोई और सुरक्षित सीट तलाश लें, यहां से आपको चुनौती दी जाएगी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड के मरीजों को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ कम से कम 200 उम्मीदवारों को और जीतना होगा ताकि हम अपनी सरकार बना सके। इसलिए टीएमसी उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डाले। 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 6 दिन बाद भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती किया गया। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। चिकित्सीय सलाह के तहत एहतियातन मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों में घर वापस लौटने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुरैना से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जिले के पलिया कॉलोनी में एक पति अपनी पत्नी, बेटा व बेटे की निर्मम हत्या करने के बाद खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया। बुधवार देर रात हुई इस वारदात से हर कोई सन्न है। 45 साल के सत्यदेव शर्मा ने 42 साल की पत्नी उषा, 12 साल के बेटे अश्वनी और 10 साल की बेटी मोहिनी की हंसिया व चाकू की मदद से गला रेत कर हत्या कर दी। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिसने बेमिसाल अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। साथ ही उन्होंने वह अपने दमदार अभिनय से लगभग 2 दशक से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। गंभीर रोल से लेकर एक्शन और कॉमेडी सभी में तरह के किरदार में अजय देवगन जान डालते हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से 2 बार नवाजा जा चुका है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने डीएमके नेता के रिश्तेदार के ठिकानों पर दबिश दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के दामाद सबरीसन के घर, फार्म हाउस समेत अन्य ठिकानों पर टीम ने एक साथ छापेमारी कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि डीएमके नेता के रिश्तेदार के घर पर बड़ी मात्रा में कैश होने की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिली थी। असम के करीमगंज में भाजपा उम्मीदवार की कार से ईवीएम मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। जिस गाड़ी में ईवीएम मिली थी वहां कार पाथरकांडी से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की बताई जा रही जानकारी के मुताबिक ईवीएम लावारिस बोलेरो में मिली थी। गौरतलब है कि गुरुवार को असम में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ है। दूसरे चरण में 76.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा उम्मीदवार की कार में कथित रूप से ईवीएम मशीनें देखी जा रही थी। ताइवान के पूर्वी तट के पास एक ट्रेन के आंशिक रूप से पटरी से उतर जाने के चलते कम से कम 36 यात्रियों की मौत हो गई। 72 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ट्रेन में 350 यात्री सवार थे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एक ट्रक एक खड़ी चट्टान से गुजरते हुए नीचे आ गिरा और यहां सुरंग से निकल रही ट्रेन उससे टकरा गई। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।